हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ARB इलेक्ट्रिकल। आज हम आप लोग को कनेक्शन ऑफ फ्यूज विद इंडिकेटर, स्विच एंड सॉकेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार तैयार किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फ्यूज, उसके बाद एक इंडिकेटर लाइट, उसके बाद एक SPST स्विच और एक सॉकेट को लगाया है, जिसमें ये हमारा फ्यूज है, जिसमें आने वाली फेज वायर की सप्लाई दी गई है और इस फेज वायर को इंडिकेटर के एक टर्मिनल से जोड़ा गया है और इसके दूसरे सिरे को पुनः SPST स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ा गया है और पुनः इसके सिरे को डायरेक्ट सॉकेट में डाल दिया गया है। ये हमारी फेज की सप्लाई हो गई, जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और हमारा नेगेटिव की सप्लाई के लिए हमने डायरेक्ट न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर में और उसके बाद सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ दिए हैं, जबकि SPST स्विच का दूसरा सिरा हम आउटपुट सप्लाई के लिए छोड़ देते हैं। इसकी सहायता से यदि हमको कोई लैंप या कोई पंखा चलाना हो, उसके लिए ये सप्लाई बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार हमारा कनेक्शन तैयार हो जाता है। ये हमारा नेगेटिव वायर है और ये हमारा फेज वायर है। यह कनेक्शन AC सप्लाई को निर्देशित करता है। इसके वोल्टेज का मान 220 वोल्ट होती है। अब आइए चलते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन करना आरंभ करते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर एक फ्यूज, उसके बाद इंडिकेटर, एक स्विच और उसके बाद एक सॉकेट लगाया है। अब इसके टर्मिनल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो आने वाली सप्लाई है उसके फेज वायर को हम फ्यूज के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ वायर के टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके सिरों को उनके टर्मिनल पर जोड़ना आरंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फ्यूज में एक सिरे को जोड़ते हैं। उसके बाद उससे आगे इसका दूसरा सिरा हम इंडिकेटर के एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। और अब आगे पुनः एक और वायर को जोड़ करके इसके SPST स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर जोड़ देते हैं और इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो हम सॉकेट के एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो नीचे जो कनेक्शन किया है वो सभी फेज सप्लाई है और यहाँ मैंने इन आने वाली सप्लाई को फ्यूज के पहले टर्मिनल पर जोड़ा है। अब हम न्यूट्रल की सप्लाई के लिए जो सप्लाई है फेज वायर, उसके रेड वायर को हम डायरेक्ट इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। और इस वायर का दूसरा सिरा हम सीधे जो सॉकेट है हमारा, उसके दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कनेक्शन तैयार हो चुका है। अब हम इसे बोर्ड के ऊपर आसानी से कस देते हैं। हमारा कनेक्शन पूरी तरह तैयार हो गया। अब हम
इस सप्लाई को चेक करने के लिए हमारा जो सप्लाई है उसमें इनके दोनों वायर को इसमें डाल करके स्विच ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ्यूज के बाद इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब हम इसके सॉकेट को चेक करने के लिए डायरेक्ट हम एक बल्ब को इसके सॉकेट के ऊपर डालते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन तैयार हो गया। अब हमें जब इस स्विच के बारे में देखना हो तो हमें बोर्ड खोल करके, यहाँ देखिए इस स्विच से हमारा ये कोई कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट सॉकेट से ही चल रहा है। अब हमें अगर कोई सप्लाई लेनी हो तो डायरेक्ट इसके आउटपुट टर्मिनल से हम वायर जोड़ करके हम कोई भी लैंप को या पंखे को चला सकते हैं। इस प्रकार हमारा वीडियो बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।